नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट की यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बात करेंगे बिहार के चुनाव की। दोनों तरफ से दल तो सजने लगे हैं, मीटिंगें खूब हो रही हैं, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए। कल कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है सीटों को लेकर के, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, और इधर एनडीए भी इसी मंथन में लगा हुआ है। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के बात बन नहीं रही है। उधर डेवलपमेंट ये हुआ है कि दो दल और शामिल हो गए हैं महागठबंधन में। वो है, एक तो पार्टी है उनकी जेएमएम, और दूसरी जो पार्टी है वो पशुपत पारस की है। तो आप सोचिए कि वहाँ हो गए 8 दल। लेफ्ट के ही 3 दल हैं, और इसके अलावा जो है मुकेश सहनी की पार्टी है, आरजेडी है, और 2 और जुड़ गए। और इधर जो है एनडीए में जो सबसे ज़्यादा कशमकश है वो है चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान कभी कुछ कभी कुछ, कभी कह देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही हमारे नेता हैं। मुजफ्फरपुर में जिस दिन प्रधानमंत्री के मां को अपशब्द कहने को लेकर के बंद का आयोजन किया गया था, उस दिन उनकी सभा हो रही थी, और उसमें जो है हमारा नेता कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, नारे लग रहे थे। और जो उनके बहनोई हैं अरुण भारती, वो साफ साफ कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, तो चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो एक म्यान में दो तलवार नहीं। कहाँ तो जो है एनडीए जो है बीजेपी ठोक के खा रही है दम कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, वो मुख्यमंत्री हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। और कहाँ चिराग पासवान कह रहे हैं कि के समर्थक कह रहे हैं या उनके बहनोई कह रहे हैं कि से जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि केंद्र में वो मंत्री हैं। इसके मायने क्या है? समर्थक नारे लगा रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, तो चिराग पासवान जैसा हो, और वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? मतलब तो यही दो ही मतलब हो सकता है ना। एक तो दबाव बनाने की रणनीति गठबंधन में, ताकि अधिक से अधिक सीटें मिले। और दूसरी बात ये हो सकती है कि उनके मन के अंदर जो हिलोरे मार रहा है कि सीएम बनना है, वो सीएम बनने की चाहत, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है। लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% है, 5 सीटें मिली और पांचों वो चुनाव जीते हैं, तो उस हिसाब से वो अपना जोड़ घटाव कर रहे होंगे। इसी बीच में एंट्री होती है पीके यानी प्रशांत किशोर की, और उन्होंने ऐसा फार्मूला दे दिया जिसे सुन करके चिराग पासवान और उनकी पार्टी गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, जब जेडीयू और बीजेपी के पास 12-12 सीटें हैं लोकसभा की, तो 100 प्लस दोनों जने लड़ रहे हैं, तो जब इनके पास 5 सीटें हैं तो इनको 40 सीटें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? किस आधार पर बंटवारा हो रहा है? आप अंदाजा लगा लीजिए। जो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक दूसरे की तारीफ करते हैं, उन्होंने जो फार्मूला दिया है वो कितना सोच समझ के दिया होगा। और इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि उनके मन मुताबिक ज़्यादा सीटें नहीं मिली तो फिर पिछली बार की तरह कहीं वो अलग तो नहीं लड़ जाएंगे। एक बात तो तय है कि यदि अलग लड़े तो बेशक वो कम सीटें जीते, लेकिन खेल तो बिगाड़ देंगे। जैसा कि नीतीश कुमार का पिछली बार खेल बिगाड़ दिया था, 43 सीटों पर समेट दिया था। इस बार चूंकि वो केंद्र में मंत्री हैं, उनके 5 सांसद हैं, पार्टी एकजुट है, इसलिए इसकी उम्मीद कम की जा रही है। ये माना जा रहा है कि इतनी मेच्योरिटी तो वो दिखाएंगे। हाँ, बार्गेनिंग कर सकते हैं कि 20 सीटों से बात नहीं बनेगी। खबर ये आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि 20 सीटें इनको और 20 सीटें जो है 10-10 सीटें जो है हमको और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, और 102 और 101 सीटें पे क्रमशः जेडीयू और बीजेपी। ये फार्मूला निकल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बैठेंगे तो ये लोग भी अपनी बात रखेंगे। तीनों छोटे दल कहेंगे कि हमें ज़्यादा सीटें दी जाए। जीतन राम मांझी भी बोल चुके हैं। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान का नाम आता है, जीतन राम मांझी का सुर बदल जाता है। दोनों अनुसूचित जाति से आते हैं, लिहाजा दोनों में कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता तो है। जीतन राम मांझी बेशक उनके पिता के उम्र के हों और वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन
जब भी बात होती है तो उनकी कसक निकल ही जाती है। उन्हें ये लगता है कि हमसे ज़्यादा ये मजबूत है, नौजवान नेता है, इसकी ज़्यादा पूछ होती है और हम की कम होती है। वो समझाते रहते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन किया करते हैं, सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देते हैं, सीटों को लेकर के जो कहना है वो जब एनडीए की बैठक होगी उस मंच पे कहना, वगैरह-वगैरह उनको बताते रहते हैं कि अभी अनुभव कम है और ज़्यादा सीखिए। ये खैर उनका काम है। वो जब भी बात होती है तो चिराग पासवान इतना बोल देते हैं कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी कहते हैं वो हमारे लिए आशीर्वाद है। लेकिन खींचतान अंदर खाने है। और मुजफ्फरपुर की सभा जो है उसी उसी नज़रिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के जो नीरज कुमार हैं प्रवक्ता, उन्होंने सवाल भी उठाया था इस पे कि जब बंद का आयोजन किया गया है तो उस दिन एनडीए के घटक दल द्वारा कोई भी सभा करना और इस तरीके से नारे लगवाना क्या इंगित करता है, ये उनकी समझ से परे है। अब है क्या कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी जो है एलजेपी आर, वो कोटे में है बीजेपी के, क्योंकि जेडीयू तो दो टूक कह देती है कि ये आपका कोटा है, आप जानो, आप समझाओ। लेकिन जो दो मुख्य घटक दल है बीजेपी और जेडीयू, उसके अलावा जो 3 छोटे दल हैं, उसमें इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान भारी पड़ रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं भारी पड़ रहा है कि उनकी पार्टी है और 5 सांसद है, इसलिए कि वो युवा है, एक बात। दूसरी बात कि 5 से 6% के आसपास जो पासवान हैं, उनका वोट तो उनके पास है ही, इसके अलावा युवाओं का भी वोट उनके साथ है। और जब वो सड़क पे निकलते हैं और जब सभा करते हैं तो वो साफ साफ दिख जाता है। बीजेपी ने भी यदि चाचा पशुपत पारस और चिराग पासवान में से एक को चुनना था तो उन्होंने चिराग पासवान को ही चुना। वजह, क्योंकि उन्होंने भी अपने हिसाब से फीडबैक लिया था, तो उस फीडबैक में उनके सामने एकदम खुल करके तथ्य आ गए थे कि पशुपत पारस में अब कुछ नहीं बचा है। और जब दोनों में बंटवारा हुआ था, दोनों में द्वंद्व हुआ था, तब चाचा के साथ केंद्र चला गया था और चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। चाचा को मंत्री बना दिया गया था और उनके वो 5 सांसद तोड़ करके लेके चले गए थे। तब उन पे क्या गुजरी थी, अकेले पड़ गए थे। और बाद में जब बीजेपी ने देखा कि इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है तो उनको किनारे कर दिया पशुपत पारस को और चिराग को गले लगा लिया। बस यही वो पॉइंट है जहां पे आकर लगता है कि चिराग पासवान इतनी जल्दी जो है एनडीए के साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको नुकसान हो जाएगा। अब पशुपत पारस को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रही होगी ये बात कि राजनीति क्या है। राजनीति ये है कि जब तक आपसे लाभ है तब तक आप साथ हैं, अलाभ नहीं है तो फिर आप कौन और हम कौन। और ये सिर्फ ये देश की राजनीति में नहीं होता, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होता है। आप देख लीजिए, कभी भारत के अमेरिका से नज़दीकी थी, चीन से पिछले 5-6 साल से संबंध खराब चल रहे हैं, लेकिन जब टैरिफ कंट्रोवर्सी हुई तो क्या हुआ, भारत और चीन दोनों ने एडजस्ट किया कि आइए साथ चलते हैं। साथ चल पाएंगे नहीं पाएंगे वो बात की बात है। सिर्फ मेरा गरज ये है बताने का कि राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, वो स्वार्थ के हिसाब से चलती है, हित के हिसाब से चलती है कि जब तक आपसे स्वार्थ सध रहा तब तक सब ठीक है, और नहीं सध रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखने वाली बात यह है कि जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें किसके हिस्से में कितनी सीटें आती है। चिराग पासवान 20 सीटों पे मानने वाले नहीं हैं और प्रशांत किशोर ने जो उनके लिए फार्मूला दे दिया है, निश्चित रूप से मीटिंग में ये फार्मूला पेश किया जाएगा कि आपके पास 12-12 सीटें, आप लोग 100 प्लस लड़ रहे हो और हमको 40 सीट भी नहीं। तो क्या जवाब मिलता है, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।